मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव और संघर्ष का केंद्र रहा है। एक बार फिर युद्ध की आशंका से घिर गया है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 12 दिनों तक चली भीषण जंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन अब इस नाजुक शांति के टूटने की आशंका बढ़ रही है। आज हम इस खबर में इसकी पृष्ठभूमि, कारण, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से वैचारिक, धार्मिक और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर मतभेद रहे हैं। ये तनाव 2025 में और बढ़ गया जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, जिसने दोनों देशों के बीच में सीधे संघर्ष की शुरुआत की। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें कि ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस के तहत इजराइल पे 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने अपने आयरन डोम रक्षा तंत्र के जरिए इसमें से कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इस घटना से मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच में कई बार हमले और जवाबी हमले हुए। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पे हमले किए, जिसमें कई ईरानी सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। दूसरी ओर ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और बेयर शेवा जैसे इजरायली शहरों पे बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागे, जिससे नागरिक हताहत हुए। आपको बता दें कि 12 दिन तक चली इस भीषण जंग के बाद 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे घोषणा की कि ईरान और इजराइल के बीच में पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम पे सहमति बन गई है। ट्रंप ने कहा कि अगले 6 घंटों में दोनों देश अपने अंतिम सैन्य मिशन पूरा करेंगे, जिसके बाद 12 घंटे का युद्ध विराम शुरू होगा। 24 घंटे के बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। वहीं समझौते में कतर की मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करके उन्हें सीज फायर के लिए राजी किया। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की और इसे मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसे दुनिया के लिए शानदार दिन बताया और कहा कि इस युद्ध विराम से मिडिल ईस्ट में शांति की शुरुआत होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक युद्ध विराम केवल ट्रंप ही हासिल कर सकते थे। वहीं सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद स्थिति ने नाटकीय मोड़ ले लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दावे का खंडन करते हुए कहा कि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। अराक्ची ने स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध विराम तभी स्वीकार करेगा जब इजराइल अपनी गैर कानूनी आक्रामकता को पूरी तरह रोक दे, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों अल उदेद पे मिसाइल हमला किया, जिसको ईरान ने अमेरिका द्वारा अपने परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों का जवाब बताया। ईरान ने उतनी ही मिसाइलें दागे जितने बम अमेरिका ने ईरान पे गिराए थे, जिससे ये संदेह मिलता है कि ईरान युद्ध को बढ़ाने से बचाना चाहता है, लेकिन पीछे हटने की भी तैयारी नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना ने तेहरान में ईरानी सरकार के ठिकानों और फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र के आसपास की सड़कों पे हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि ये हमले ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करने के लिए जरूरी थे। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस स्थिति पे नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों देशों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, और उन्होंने खास तौर पर इजराइल की आलोचना की, ये कहते हुए कि उन्हें युद्ध विराम के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और इजराइल इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच गहरा अविश्वास है। ईरान का मानना है कि इजराइल और अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं, जबकि इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। वहीं अमेरिका ने इजराइल का खुल के समर्थन किया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें बंकर बस्टर बम और होमटॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इससे ईरान और गुस्से में आ गया और उसने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट के अन्य देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई ने तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन ईरान को रूस और चीन से नैतिक समर्थन मिला। हालांकि ये देश खुल के युद्ध में शामिल नहीं हुए। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू दोनों अपनी घरेलू राजनीति में मजबूत दिखना चाहते हैं। युद्ध विराम को स्वीकार करना उनके लिए कमजोरी का संकेत माना जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप के बयानों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। उनकी शुरुआती घोषणा की सीज फायर लागू हो गया है ने दुनिया भर में राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ईरान के खंडन और दोनों देशों द्वारा हमलों के जारी रहने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कुछ विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की जल्दबाजी में की गई घोषणा ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। बता दें आपको, ट्रंप ने बाद में दोनों देशों पे सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। उनकी टिप्पणी थी कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है और इजराइल को चेतावनी दी कि वो अपने पायलटों को वापस बुलाए, जिसने दोनों पक्षों को और उकसाया है। वहीं सीज फायर के टूटने की आशंका ने मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में पहले से ही सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूह इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ये जलमार्ग दुनिया के 24% तेल व्यापार का रास्ता है। वहीं इजराइल के हमलों में ईरान में 639 लोग मारे गए, जबकि ईरानी हमलों में इजराइल में 24 नागरिकों की मौत हुई। युद्ध बढ़ने से ये संख्या और बढ़ सकती है। ईरान इजराइल युद्ध का भारत पे भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत में 90% कच्चे तेल का आयात मिडिल ईस्ट से करता है, जिससे 40% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है। वहीं अगर ये जलमार्ग बंद होता है तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। इसके अलावा भारत का मिडिल ईस्ट के देशों के साथ 41.7 अरब डॉलर का व्यापार है। युद्ध बढ़ने से ये व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, क्योंकि युद्ध के कारण एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट में उड़ानें बंद कर दी हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और उन्होंने ईरान पे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात की है। G7 नेताओं ने मिडिल ईस्ट में शांति की अपील की और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुलाई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। सीज फायर के टूटने की स्थिति में मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि कतर और अन्य तटस्थ देशों की मध्यस्थता से शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब देंगे। दूसरी ओर नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल ने अपने सभी युद्ध लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। वहीं ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर का भविष्य अनिश्चित है। ट्रंप के बयानों ने इस स्थिति को और कठिन बना दिया है, क्योंकि उनकी जल्दबाजी में की गई घोषणा और उसके बाद में दोनों देशों पर उल्लंघन का आरोप लगाने से अविश्वास बढ़ा है। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए दोनों पक्षों को संयम और समझदारी दिखानी होगी। भारत जैसे देशों को भी स्थिति पे नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर भी पड़ सकता है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। इस खबर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।